नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्सि 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों। बहुत सारे हमारे मित्र बंधु ये कहते हैं कि कलयुग में कोई शक्ति नहीं है, कोई दैवीय शक्ति नहीं है, हर जगह पाप है, या आप अगर गलत का साथ नहीं दोगे तो फिर आपको बहुत सारे कष्ट सहने पड़ेंगे। आधी अधूरी तक बात सत्य लगती है कि हाँ, सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो कष्ट भी सहने पड़ेंगे, लेकिन इस कली काल में यदि विश्वास हो और भाव हो तो ऐसे भी चमत्कार देखने को मिलते हैं जहाँ बड़े बड़े जो है ना वो निशब्द हो जाते हैं कि ये हुआ कैसे। और एक चमत्कार माँ की कृपा से, वैसे तो दास के जीवन में माँ के और भगवान शिव जी के बहुत सारे चमत्कार हैं, लेकिन एक चमत्कार अभी मैं सबके साथ साझा करना चाहता हूँ जो 1 महीने पहले भी होके गया। बहुत पुराना किस्सा नहीं, अभी 1 महीने पहले ही, कि कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई ऐसा विचार नहीं था कि माँ जगदम्बा के, माँ वैष्णो रानी के दर्शन का कोई प्रोग्राम बनेगा। क्योंकि व्यस्तताएं कई बार इतनी हो जाती कि हम थोड़ा सा जो हमारा जो दैवीय जो हमारी ड्यूटी है, कई बार हम लोग उससे पिछड़ भी जाते हैं। कली काल है, माया में थोड़ा सा ज़्यादा चले जाएंगे तो ये जो दैवीय कृपाएं हैं थोड़ी सी दूर कई बार होती प्रतीत होती हैं। लेकिन माँ का ऑर्डर हुआ, एक भ्राता हमारे हैं और मित्र से भी बढ़ के, भाइयों से भी बढ़ के, तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा ये समाचार प्राप्त हुआ कि कोई ट्रूप जा रहा है और प्राइवेट बसेस जो हैं वो नियर अबाउट 2 या 4 दिन के बाद जो है वो वैष्णो देवी के लिए जाएंगी। और उनकी फैमिली में से, जैसे उन्होंने 5 पर्सन्स की बुकिंग थी, तो 2 जो उनकी फैमिली में से थे, कोई उनकी फैमिली में कोई फंक्शन था तो उनको वहाँ जाना पड़ा। तो फिर वो जो मित्र थे उन्होंने कहा कि भैया 2 सीट्स जो हैं कहीं ना कहीं अब वो बर्बाद हो जाएंगी। मैंने कहा बर्बाद नहीं जाने देंगे, हो सकता है माँ का बुलावा आया था। तो मैंने उनसे कह दिया कि, मैंने कहा कि ठीक है, अगर माँ का बुलावा है, सीट्स दी है माँ ने, तो कोई और भी चल पड़ेगा और एक दास के नाम की रख दीजिएगा। और जिस दिन वो फाइनल डेट जाना था, तो माँ की परीक्षा ऐसी हुई कि रिलेटिव कोई थे, उनके किसी डेथ सेरेमनी में मेरे को अर्जेंटली जाना पड़ा। जिस दिन जाना था इवनिंग में, जो प्राइवेट बसेस थी, तो नियर अबाउट मुझे अपने घर से नियर अबाउट 150-200 किलोमीटर अवे जाना था। और वो भी कुछ ऐसा एक रिमोट एरिया था कि जहाँ से जल्दी व्हीकल्स जो है वो अवेलेबल नहीं होते। तो अब जाना था, किसी की डेथ सेरेमनी थी, फाइनली वहाँ भी जाना था। अब डेट्स जो है वो क्लैश हो गई, मतलब परीक्षाएं वहाँ से शुरू हो गई। तो फ्रेंड था, उन्होंने कहा कि आप कैसे जाएंगे, जा नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चांस लेते हैं। माँ ने पहले भी बहुत सारी परीक्षाएं ली है, इस बार भी हो सकता है दास की परीक्षा हो रही है, तो आप रेडी रहना। जो स्पॉट है जहाँ से बसें जाएंगी, आप वहाँ जाना, रेडी होकर रहना, मेरा वेट करना। पर किसी से कहना नहीं कि वो छूट गए या आप बसेस को रोकी। मैं कहा किसी से कहना नहीं, यू वेट ओनली। तो हुआ ये कि मैं डेथ सेरेमनी के लिए गया, पर मन में एक इच्छा ऐसी जगी जैसे ही मैं वापस आ रहा था कि नहीं, अब जाना है। कि अब लग भी रहा है कि मुझे शाम के नियर अबाउट ऐसा टाइम मुझे वहाँ पे हो गया कि मुझे ये लगने लगा कि मैं शायद नहीं पहुँच पाऊँगा। लेकिन अभी भी मन में एक विश्वास था कि अगर माँ को अर्ज़ लगाई जाए तो माँ बड़े बड़े जो है वो चमत्कार करने वाली है। तो माँ को अर्ज़ लगाई और डेथ सेरेमनी से इवनिंग शाम हो गई मुझे निकलते निकलते। जैसे मैंने आपको बताया था कि रिमोट एरिया था, तो वहाँ से कैसे करते करते कोई लिफ्ट ले करके ये, और जिस भी वहाँ से बसेस में मैं ट्रैवल करता, तो जिस भी बस में मैं बैठता, परीक्षाएं ऐसी हो रही थी कि वही हॉल्ट ले लेते। यानी कि अब हम यहाँ पे जो है टी ब्रेक लेंगे, हमें यहाँ पे जो है डिनर ब्रेक लेंगे रात्रि से पहले। तो और मेरे साथ तो ऐसा हो रहा था कि जिस भी बसेस में जो वहाँ तक आनी थी, मैं जो भी बस पकड़ता था वहाँ पे यही होता था। तो माँ ने इतनी परीक्षा ली कि हर एक आधे घंटे में ये बस छोड़ी, फिर दूसरी पकड़ी, ये छोड़ी, दूसरी पकड़ी, क्योंकि मुझे टाइम सेव करना था
कि टाइमली मैं पहुंचूं। और वहाँ से कोई जब अंधेरा हो गया तो कोई प्राइवेट व्हीकल का भी स्कोप नहीं है। हाईवेज़ पे कई बार जो है लोग रुकते भी नहीं हैं कई बार। फिर भी माँ की कृपा हुई, कोई सरदार जी मिले, लिफ्ट ली, थोड़ा एरिया उनके साथ गया, फिर वहाँ से उन्होंने किसी प्राइवेट बस में कुछ अरेंजमेंट्स की। माँ की कृपा भी होती रही, परीक्षाएँ भी चलती रही। और फिर अभी मुझे नियर अबाउट पहुँचने में कोई 1 घंटा और लगना था। तब तक वहाँ से मुझे कॉल आ गया कि भैया बसेस की टाइमिंग तो सेट है, अब बस जो है वो चलने वाली है। तो नियर अबाउट 8 ओ क्लॉक मुझे को कॉल आया, क्योंकि टाइमिंग बसेस की जो है 8 ओ क्लॉक थी पहले। तो फिर भी मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मैं चांस ज़रूर लूँगा, क्योंकि अब आप ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा विंटर्स का टाइम है, तो बिल्कुल प्रोटेक्शन के साथ एकदम आपके जैकेट्स एंड ऑल, कैप्स, सब कुछ होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे ही चले गए, अब वो भाई साहब तो ये कह रहे थे कि आप डायरेक्ट ही आ जाओ तो पहुंच पाओगे। मैंने कहा नहीं भाई, जाना है तो वहाँ पे अगर 2-3 दिन स्टे करना है तो फिर कई बार जब स्नोफॉल हो जाता है वैष्णो देवी में, तो फिर उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए, नहीं तो कई बार जो है हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी मुझे कॉल आया कि 8 बजे बसेस चल पड़ेंगी। मैं घर गया, विदिन 5 मिनट्स मुझे पहुँचते पहुँचते 8:30 हो गए, आधा घंटा और लगा। फिर कॉल आया कि भैया अभी थोड़ा पता नहीं क्या हुआ कि थोड़ा डिले है, आधा घंटा अभी और आपके पास है, अगर पहुँच पाओ तो पहुँच जाओ। मतलब जहाँ 8 बजे का टाइमिंग था, फिर 8:30, 8:30 से फिर 9। तो ये भी पता लग रहा था कि भैया परीक्षाएं भी चल रही हैं। तो फटाफट जो है फिर जो कैब बुकिंग थी, तो वो भी नहीं अवेलेबल हो रही थी। फिर रैपिडो फटाफट की, भैया बस पहुंचा जाए, क्योंकि कुछ एक ऐसे एरियाज़ होते हैं ट्रैफिक में, वहाँ से बाइक ही जल्दी निकल जाती है। और अभी भी मुझे कम से कम मेरे घर से कम आधे घंटे का ट्रैवल था वहाँ पे, कि मुझे रीच करना था वहाँ पे। फटाफट बैगेज लिया, रैपिडो वाले भाई भी लेट, 10 मिनट उन्होंने पहले ख़राब कर दिए। और मैंने कहा यार अब तो टाइम नियर अबाउट हो ही गया, कि 9 बजे उन्होंने बताया था कि भैया 9 बजे तो चल ही पड़ेगी, और 9 मुझे जो है वो मेरे घर पे ही हो गए। उसके बाद भी फिर फ़ोन आने लगे कि भैया अब नहीं पहुंच पाओगे, छोड़ो। तब भी माँ का नाम लिया, माँ का ध्यान किया, माँ चमत्कार आज फिर हो जाए। तो रैपिडो वाले भाई साहब आए 10 मिनट लेट। फिर थोड़ा उनके साथ गर्मजोशी से व्यवहार भी हुआ, पर मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा आज अगर आपने कर दिया तो फिर चमत्कार देखोगे माता रानी का। और वो एक चमत्कार ही था कि जो ट्रैवल आधे घंटे में होता था वहाँ से पूरा, ट्रैफिक भी रात का टाइम, तो वो जो पर्सन थे, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। पर माँ की पता नहीं क्या रज़ा थी कि सिर्फ 15 ही मिनट में वो भाई साहब ने मेरे को, जो आधे घंटे का रास्ता था अपनी बाइक से, मुझे 15 मिनट में ही उन्होंने वो जो स्पॉट था जहाँ से बसेस चलनी थी वहाँ पहुँचा दिया। और क्या मैं आपको चमत्कार बताऊँ माता रानी का, कि जैसे ही मैं पहुँचा वहाँ पे, तो मैं पहुँचा, तो जो पर्सन थे, मैं बस में बैठा, और तभी सारी बसेस जो है वो निकलनी शुरू हो गई वहाँ से। तो ये माँ का चमत्कार है कि पहले जो टाइमिंग 8 ओ क्लॉक थी, माँ ने इसको फिर डिले किया 8:30, 9, और नियर अबाउट 9:15 तक से लेकर के 9:30 तक, जब तक मैं पहुँचा नहीं तब तक कोई बसेस नहीं निकली वहाँ से। मैं आई रीच्ड देयर, बस में पहुँचा, क्योंकि माँ का बुलावा था, शायद माँ की चिट्ठी थी कि इतनी सारी परीक्षाएं, कभी बहुत सारी बसेस बदलना, डेट का क्लैश हो जाना। पर फिर भी अंततः माँ की कृपा हुई, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, कि माँ के दर्शन भी हुए श्री वैष्णो देवी के, कटरा से फिर बहुत सुंदर सफ़र। और गुफ़ा में अब तो बहुत सारी चीज़ें, पहले कुछ और था कि जब मैं पहले गया था तो मैं मूर्ख था कि उसमें वहाँ पुजारी जी भी नहीं थे। पिंडियाँ जहाँ से नीचे बाण गंगा जब गुफ़ा में आप एंटर करते हैं, तो देयर वाज़ नोबडी। पर उस समय इतनी बुद्धि नहीं थी कि अकेले माँ की पिंडियों के दर्शन करने को मिलें। अब क्या है कि आप जाते हैं तो थोड़ा सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से बस जाइए, माँ के दर्शन हुए। और फिर क्या बताऊँ कि माँ की ऐसी कृपा है कि, पर माँ अगर बुलाए, लोग कहते हैं ना कोई चिट्ठी नहीं आती है, मैं कहता हूँ चिट्ठी भी आती है। और अगर जिसको माँ बुलाएगी, जैसे बुलाएगी, वो चाहे लेट भी हो रहा हो तब भी पहुँच जाएगा। लेकिन ये माँ की कृपा है। लेकिन अगर माँ नहीं बुला रही है
सच्चे दिल से आप माँ का कोई भी स्वरूप है, माँ भगवती का कोई भी रूप है, आप माँ को अर्ज़ लगाएंगे तो माँ आपको ज़रूर बुलाएगी। वो जो प्यार की चिट्ठी है जिसके द्वारा माँ भक्तों को अपने दरबार में बुलाती है, और जब बुलाती है ना तो फिर कुछ ना कुछ देना ही होता है। तब माँ अपने भक्तों को बुलाती है, और खाली झोली, जो खाली झोली लेकर के जाते हैं, तो ऐसी ऐसी कृपा भी कई बार भर के लेके आते हैं साथ में कि शब्दों में बयान कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन चमत्कार माँ का फिर से कलयुग में देखा, साक्षात आपके साथ शेयर किया जैसा हुआ। और कई बार कुछ ऐसे राज होते हैं सबको बताए नहीं जाते, लेकिन जब माँ का ऑर्डर हो जाता है तो फिर अपने आप ही वो राज बाहर आ जाते हैं। तो आशा करता हूँ माँ की चमत्कार का, ये साक्षात चमत्कार का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आगे भी बहुत सारे रहस्य चमत्कार आने वाले हैं। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों। आप